नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है, जो अपने निर्भीक स्वरूप और मातृत्वपूर्ण संरक्षण के लिए जानी जाती है। उनका नाम उनके माथे पर घंटे की तरह सुशोभित अर्धचंद्र चंद्र के नाम पर रखा गया है। वे एक भयंकर बाघ पर सवार होती है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। फिर भी उनके चेहरा शांत और दयालु बना रहता है, जो भक्तों को सुरक्षा और शक्ति का आश्वासन देता है। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी। माता चंद्रघंटा अपने सिर पर घंटी के आकार का चंद्रमा धारण करती है, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। माता पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने का वचन देते हैं। एक शुभ अवसर पर भगवान शिव की विवाह बारात हिमवान के महल में पहुंचती है। बारात में भूत प्रेत, देवता, ऋषि, अघोरी और प्रेत भरे होते हैं। भगवान शिव स्वयं राख से ढके हुए हैं, केवल बाघ की खाल पहने हुए हैं और उनके गले में एक विशाल सर्प लिपटा हुआ है। इस भयावह रूप को देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी भय से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती समझ जाती है कि भगवान शिव को अपमानित नहीं होना चाहिए, इसलिए वे चंद्रघंटा का रूप धारण कर लेती है। माता पार्वती फिर भगवान शिव से एक सुंदर और आकर्षक रूप धारण करने का अनुरोध करती है, ताकि उनके माता पिता उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर ले। भगवान शिव रत्नों से सजे राजकुमार का रूप धारण करते हैं। तब माता सती पार्वती का भगवान शिव से विवाह संपन्न होता है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। वे अपने बाएं 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू धारण करती है और 5वां हाथ वरदान मुद्रा में रखती है। वे अपने दाएं 4 हाथों में कमल, बाण, धनुष और जपमाला धारण करती है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में रखती है। उनका रंग सुनहरा है और उनका वाहन बाघ है। माता चंद्रघंटा मनुष्यों को सताने वाले राक्षसों से लड़ने के लिए सदा तत्पर रहती है। माँ चंद्रघंटा मणिपुर शक्ति है। मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस अग्नि तत्व का निवास स्थान है, इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन तत्व शक्ति साधक और साधिका को सर्वप्रथम संकल्प और गुरु वंदना करनी चाहिए और फिर अग्नि तत्व साधना करनी चाहिए। साधक या साधिकों को चारों नवरात्रियों के दौरान साधना करते समय माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं, अन्य दिनों में नहीं। इस साधना से साधक निर्भय हो जाता है और साथ ही विनम्रता और सौम्यता का भी विकास होता है। साधक के चेहरे, आँखें और पूरे शरीर में एक आभा उत्पन्न होती है। माँ चंद्रघंटा के साधक की आवाज़ मधुर और सुकून देने वाली हो जाती है और जो भी उनके संपर्क में आता है उसे शांति और आनंद का अनुभव होता है। साधक के भीतर और शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।